एक गांव था बंसी नगर, जहां राजू अपने दादाजी के साथ रहता था और वह उनकी मदद खेतों में करता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, जिससे खेतों में खड़ी फसल पानी के कमी से सूख कर बर्बाद हो गई, जिससे सभी गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास इतना अनाज भी नहीं था कि वह अगली फसल तक चल जाए। फिर एक दिन उस गांव के मुखिया ने गांव वाले को अपने घर बुलाया और कहा, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? अभी तक लगान क्यों नहीं जमा किया? मुखिया जी, वो हमारी फसल बर्बाद हो गई, तो आप ही बताइए हम सब लगान कहाँ से देते? बस इतनी सी बात। जो तुम्हारे पास पहले का अनाज रखा हुआ है वो लगान के रूप में हमें दे दो। पर हम खाएंगे क्या? तू बहुत बोलता है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर वह उन पर डंडे की बारिश करने लगा। अगर कल तक तुम सबने लगान नहीं दिया तो इसकी जगह कल तुम होगे। अगली सुबह को गांव वालों ने अपना सारा अनाज मुखिया को लगान के रूप में दे दिया। अब गांव वालों के पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, इसलिए वह जंगल से जंगली फल तोड़कर खाते थे। एक दिन राजू पहाड़ पर फलों की खोज में भटक रहा था, तभी अचानक, ये क्या, भूकंप बहुत तेज है, मैं कहाँ छिपूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद भूकंप के झटके रुक जाते हैं, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। पता नहीं कौन चिल्ला रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, चलो देखते हैं कौन है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद, आप कौन हैं और आप दोनों यहाँ कैसे फंस गए? रुकिए, मैं भी आपको निकाल देता हूँ। राजू उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, आप ठीक है ना? आप चलिए मेरे घर, मेरे दादाजी आपका इलाज कर देंगे। नहीं नहीं, आपने हमारे प्राण बचाकर पहले ही हम पर इतना बड़ा उपकार किया है, अब ये जीवन भी आपका है, तो हमें कुछ सेवा का मौका दीजिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। जान देना और जान लेना तो उनका काम है, आप उनको धन्यवाद दीजिए, मुझे नहीं। हम खुद उनके सेवक हैं, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा आशीर्वाद समझकर रख लो आप। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। वो दोनों राजू को अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। यहाँ दो गुफाएं हैं, एक सोने चांदी से भरी और दूसरी अनाज से। आप इन दोनों में से कोई एक ले लो। मुझे अनाज चाहिए। पर क्यों, आप सोने चांदी क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि हमारे गांव में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, तो फिर हम इन सोने चांदी का करेंगे भी क्या? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आप यहाँ अपने सारे गांव वालों के साथ आकर यहाँ का सारा अनाज लेकर अपने गांव चले जाएं। ठीक है, मैं भी लोगों को बुला कर लाता हूँ। राजू इतना बोलकर वहाँ से वापस अपने गांव चला आता है और गांव वालों को सारी बात बता देता है। ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलो। चलिए। राजू सभी लोगों के साथ उस गुफा में पहुंच जाता है। आपको यहाँ से जितना अनाज लेना है आप ले लो। ठीक है, चलो सब। सभी लोग वहां से अनाज लेकर वापस अपने गांव आ जाते हैं। जब यह बात उस मुखिया को पता चलती है तो वह अपने सारे नौकरों के साथ उस गुफा में पहुंच जाता है। हे भगवान, आज तक हमने इतना सोना चांदी तो अपने सपने में भी नहीं देखा। अब तो हम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। तभी अचानक गुफा का द्वार बंद हो गया और वह मुखिया उसी गुफा में बंद हो गया। इसलिए लालच करना बुरी बला है और इसका परिणाम सदैव बुरा ही होता है।